स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। हमने इसमें हैज़, हैव, हैड का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस देख लिया था। आज हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कवर करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सेकंड टाइप सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कहते किसे हैं। तो ये जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के, दो टाइप के। फर्स्ट टाइप यानी वो जो क्या से शुरू होता है, सेकेंड टाइप यानी वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, इस तरह के जो आएंगे वो सबके सब क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए देखिए, हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। एक बार फिर से आज हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। जैसे सारे सेंटेंसेस को मैं एक साथ लिखता हूँ यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव भी लिखा है, निगेटिव भी लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या आता है, और आपको पता है कि जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले यानी क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसका अंग्रेजी हम किसके अनुसार लिखते हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। यानी जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार जो उसकी हैज़, हैव, हैड यहाँ पर जो यूज हो रहा है इसके अनुसार हम यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो चूंकि ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की में दोनों कर्ताओं के साथ यानी सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ यहाँ पर किसका यूज करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप हैज़ और हैव नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम था, ते, थी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम हैड लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई, उसके बाद हैव, आई हैव मनी, ये हमारा बन गया पहला सेंटेंस। दूसरा कैसे बनेगा, निगेटिव है तो ये हमने पहले वाले में बना चुका है, तो आई हैव नो मनी। ठीक है, इसमें देखिए क्या आपके पास पैसे थे, तो क्या आपके पास पैसे थे, तो यहाँ पर जो ये हैव लिखा गया है उसको उठा करके आप पहले लिख दीजिए हैव, उसके बाद आई को इधर कर दीजिए। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई नहीं यू है तो यहाँ पर यू लिख देंगे, हैव यू मनी। अब यहाँ पर हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर था, थे है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। ठीक है ना, जब भी था, थी आएगा हमें क्या लगाने हैं, हैड लगाने हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए ये वाला सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, तो क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसको हमें सबसे पहले लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन, फिर यहाँ पर व्हेन हैड यू मनी। देखा आपने किस तरीके से हमने बड़ा इजी तरीके से अफर्मेटिव को भी बनाया, निगेटिव को भी बनाया, इंट्रोगेटिव को भी बना दिया। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ये बड़ा आसान से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इतनी इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो चलिए आगे और देखते हैं थोड़ा, ठीक है, कि किस तरीके से आगे हम बनाएंगे। ठीक है, क्या मुझे, तो इस तरीके का वाक्य आपको बनाते समय आपको पता है कि जब भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है, तो इसकी अंग्रेजी किसके अनुसार लिखनी है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, यहाँ पर फिर आई फीवर, हैव आई फीवर। आप कहते हैं ना मुझे बुखार है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल करता है। तो यह देखिए क्या उसे खांसी है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही कफ, क्या उसे खांसी। आप कह रहे हैं कि मोहन को खांसी क्यों है, तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई हैज मोहन कफ, वाई हैज मोहन कफ, मोहन को खांसी क्यों है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इतनी आसानी से इस सेंटेंसेस को बना लिया। क्या आपको कोई डाउट है इस सेंटेंस में, नहीं है, मैं बिल्कुल आपको जड़ से सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोबारा कभी इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो दोबारा कभी आप
भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट रखना है, बस आपको ये सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का तो खेल है, बस सिंपल है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर वही टेंस में आ गया तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही इसी सब का खेल है। अगर ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया इन सब का तो आप बड़े आसानी से इसे सीख जाएंगे, इंग्लिश आपकी बहुत आसान हो जाएगी। जब भी कोई वस्तु अगर फ्यूचर में हमारे पास होगी, कह कि जब भी कोई वस्तु, यहाँ पर क्या था कि जब कोई वस्तु पर हमारा अधिकार था या फिर उसका संबंध था तो हम वहाँ पर हैज हैव हैड का प्रयोग करते थे, या वो हमारे पास थी या वो उसको हमारा अधिकार था। अब यहाँ पर यही अधिकार और यही पास कब होगी, फ्यूचर में। अगर वही चीज़ें फ्यूचर में हमारे पास होगी तब हम उसका प्रयोग विल शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक बंगला होगा, ठीक है, मेरे पास बहुत से पैसे होंगे, मेरे पास बहुत सारा समय होगा, उसके पास एक घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, उसके पास दौलत होगा, उसके पास ज़मीन होगी, उसके पास आसमान होगा, है ना। इस तरीके का सेंटेंस जब होगा 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 केवल आए तो वहाँ पर हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर, आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी, आप होगा तो तुरंत बताएंगे कि विल हैव शैल हैव का प्रयोग यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए मेरे पास एक कार होगी या फिर उसके पास एक कार होगी, इसका भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों देखेंगे। एक आज इसी वीडियो में मैं तीनों कवर करूंगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैं तीनों एक साथ लिखता हूँ, आपको एक साथ समझाता हूँ कि अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, इसमें इसका ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव, तीनों मैंने इसमें एक ही बार में लिख दिया है। ठीक है, इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, किस तरीके का इसका निगेटिव बनाएंगे, किस तरीके, हर चीज़ ये कह रहा है कि होगी। अभी कुछ है नहीं उसके पास, वो अभी एकदम उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग्स। अभी आने वाले समय में उसके पास क्या होगी, होगी बिल्ली होगी, अभी है नहीं, बिल्ली है, कह रहे कि बिल्ली नहीं होगी उसके पास, फ्यूचर में भी उसके पास नहीं होगी। ये कह रहे कि क्या आपके पास 100 रुपये होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या आपके पास 100 रुपये होंगे, यानी भविष्य में फ्यूचर में आपके पास 100 रुपये होंगे, अभी आपके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये हमको इसमें नहीं पता चला। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ही, उसके बाद ही विल हैव अ कैट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब विल किसके साथ प्रयोग करेंगे और शैल किसके पास आप साथ प्रयोग करेंगे। आप देख लीजिए, तो आई और वी अगर आ जाता है तो उसके साथ आप लगाएंगे शैल, बाकी यू, दे, ही, सी, इट, इसके साथ आप लगाएंगे विल। नेम भी आएगा, सिंगल नेम भी कोई है तो उसके साथ भी आप विल ही लगाएंगे, न कि शैल लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसका अर्थ होता है गागेगी और केवल ये आई वी के साथ ही शैल लगता है, और यही उल्टा हो जाए तो वहाँ पर हम इसके साथ ये प्रयोग कर लेते हैं, इसके साथ ये। आप जा कर के ये शैल विल वाले जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं कि क्या उल्टा कब होता है, उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आप इसको देख लीजिए कि कब थ्रेट यानी आई वी के साथ कब हम विल लगाते हैं और यू दे के साथ शैल कब लगाते हैं, ये उल्टा कब होता है, उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से जानकारी, आपको अच्छी जानकारी मिलेगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाएंगे तो सारे वीडियो आपको स्क्रॉल करके सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो विल हैव ए कैट, अब यहाँ पर क्या होगा, ही विल। अब देखिए नॉट कहाँ लगाना है, हैव से पहले विल शैल के बाद, हैव से पहले विल शैल के बाद, यानी ही विल नॉट अ कैट, ही विल नॉट हैव अ कैट, ही विल नॉट हैव अ कैट, ही विल नॉट हैव अ, तो यहाँ विल के बाद नॉट लगाएंगे, हैव से पहले नॉट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या उसके पास 100 रुपये होंगे, तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है, तो क्या शब्द पहले आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हुआ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हुआ तो इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप आएगा तो उसका आप ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी हो, वहाँ पर आपकी क्या लिखना, हैज़ या तो हैव या तो सॉरी यहाँ पर विल शैल है तो हम विल या तो शैल पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव रखेंगे, बाकी अन्य चीज़ें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रखाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, फिर यहाँ पर ही, फिर यहाँ पर हैव, विल ही हैव 100 रुपीज़। कि किस तरीके से ये ट्रांसलेशन पढ़ना है,
आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है। इसको सीखने के लिए आप शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसका एक एक सीरीज बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए आपको शुरू से लेकर के इज एम आर, वाज वेयर, शैल हैव, शैल विल, अब हैज़ हैव हैड, शैल हैव, विल हैव, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई है। आप बस जाइए, वीडियो को देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा कि कैसे हमें अंग्रेजी सीखना है, कैसे ट्रांसलेशन सीखने हैं, हिंदी से इंग्लिश हमें कैसे सीखने हैं। ठीक है, आपको अब बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम जड़ से समझाऊंगा, ताकि ऐसे समझाऊंगा कि आपको आ ही जाए। ठीक है, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। तो इसको इरेज करें। देखिए, ये देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेकेंड टाइप हो गया, कैसे आ गया। तो जब सेकेंड टाइप हो जाए तो आपको पता है कि उसकी अंग्रेजी हमें कब लिखनी होती है, पहले लिखनी होती है। तो क्या लिखेंगे, हाउ, उसके बाद विल, हाउ विल ही हैव सक्सेस। हाउ विल नहीं होगी, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हमें विल या शैल लगाने हैं, फिर हमें उसके सब्जेक्ट रखने हैं, फिर उसके बाद हमें हैव लगाने हैं, फिर लास्ट में जो बचता है आपका कॉम्प्लीमेंट वो रख दीजिए, आपका सेंटेंस अच्छी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, किसी तरह का अगर कोई समस्या हो बनाने में, हाँ ये हेजिटेशन हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें तुरंत बताएं। नीचे व्हाट्सएप नंबर्स भी दिए हैं, आप उस पर हमें कोई भी क्यूरी है तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा कि आगे यहाँ किस तरीके से बाकी के सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। देखिए, ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों के तीनों इंट्रोगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए चलते हैं एक बार फिर से इसको हम बनाते हैं। देखिए, आपको समय कब मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें कब किसकी स्पेलिंग लिखनी है, हमें कब की स्पेलिंग लिखनी है। तो कब का क्या होता है, वेन, फिर उसके बाद वेन, उसके बाद विल शैल लगाइए, तो वेन विल, वेन विल, फिर उसके बाद यू लिखिए, वेन विल यू, यानी विल शैल के बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बाद हैव, वेन विल यू हैव, समय का टाइम लिख दीजिए, ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया, इजी है बनाना। फिर दूसरा देखिए कैसे बना, दूसरा में कब आया है, फिर यहाँ भी, तो यहाँ भी आप हमें वेन ही लिखेंगे, वेन, फिर यहाँ भी विल ही लिखेंगे, वेन विल यू हैव पीस, वेन विल यू हैव पीस। फिर क्या, तुम्हें भोजन कब मिलेगा, तो यहाँ भी वेन विल यू, अच्छा यहाँ पर उसे है तो ही हो जाएगा, व्हेन विल ही हैव पीस, व्हेन विल यू हैव फूड, तो भोजन कब मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इस सेंटेंसेस को कवर कर लिया, बना लिया। इसमें किसी भी प्रकार को आपको डाउट नहीं होगी। और कहीं से भी आपको समझ में लग रहा है कि हाँ हमें नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो ये हमने आज अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे ही हमने कवर कर लिया। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हमने सारे इसमें कवर कर लिया। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।